सीताराम। यदि कोई भी जप तप दान आदि हम करते हैं और उसका संकल्प हम नहीं करते तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। किसी भी सत्कर्म से पहले, किसी भी जप तप दान आदि से पहले उसका संकल्प करना अति आवश्यक होता है। तो संकल्प करने की आज सबसे सरल विधि हम सीखेंगे। उसके लिए करना क्या है, सब प्रथम हमको एक ऐसे आचमनी ले लेनी है। ये आपके सबके पास होगी, ना हो तो आप चम्मच कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सब प्रथम यह जो आचमन के मंत्र हैं और संपूर्ण जो हमारा संकल्प है वह मैं लिखकर डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो करना क्या है, सब प्रथम ऐसे जल लेना है हाथ में। आचमन से पहले ये हमारी जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे से इस प्रकार से मिला लेना है। इससे होगा क्या, यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। इस प्रकार से ये मुद्रा बनानी है। तो सब प्रथम जल लेना है। ओम केशवाय नमः बोलकर जल को पी लेना है। फिर जल लेना है। ओम माधवाय नमः बोलकर पी लेना है। ओम नारायणाय नमः बोलकर पी लेना है। 3 बार जल को पीना है। चौथी बार ओम ऋषिकेशवाय नमः बोलकर हाथ को धो लेना है। ये हो गया हमारा आचमन। अब संकल्प करने के लिए पुनः हाथ में जल लेना है। अपना नाम बोलना है, मैं अपना नाम, मेरे माता पिता का नाम ये, अमुक गोत्र। मान लीजिए आपको गोत्र नहीं पता है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, ना हो तो आप गोत्र को छोड़ भी सकते हैं। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम इतना पर्याप्त है। अब मैं अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, इस देश के, जिस भी देश में आप रहते हैं, इस देश के, इस राज्य के, उस देश में जो राज्य है इस देश के अंतर्गत इस राज्य के, इस शहर के, जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम, उस शहर के इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र शहर में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के, मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो इस क्षेत्र में अपने निज निवास पर, अपने घर पे हैं तो निज निवास पर, अन्यथा किसी और मंदिर आदि में है तो उस मंदिर का नाम। मान लीजिए मैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर हूं तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर। इस मनोकामना से, जो भी आपकी मनोकामना है। अच्छा, इसमें एक तिथि वार और नक्षत्र का भी बोला जाता है, तिथि वार और नक्षत्र को। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि क्षेत्र का नाम, इस स्थान का नाम बोलने के बाद मैं अपने ही इष्ट को तिथि नक्षत्र मानकर, अपने ही इष्ट को तिथि काल नक्षत्र मानकर, यह सारा संसार ही अपने इष्ट में मानकर, यह मैं लिखकर दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपने इष्ट को ही तिथि नक्षत्र और यह सारा संसार ही अपने इष्ट में मानकर, अपने इष्ट की प्रसन्नता हेतु और इस मनोकामना हेतु, जो भी आपकी मनोकामना है, इस मनोकामना हेतु यह क्रिया करने का संकल्प करता हूँ। जो भी क्रिया आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने का संकल्प करता हूँ। और दान करना चाहते हैं तो ये दान करने का संकल्प करता हूँ। ये व्रत करना चाहते हैं तो यह व्रत करने का संकल्प करता हूँ। अब दान का, व्रत का या जब तब का, मान लीजिए आपकी संख्या निश्चित नहीं है, आपको नहीं पता कि मैं कितने पाठ कर लूँगा हनुमान चालीसा के, या मैं कितना दान कर सकता हूँ, परंतु सब पहले आप संकल्प करना चाहते हैं तो उस जगह पे आप उसकी संख्या की जगह यथाशक्ति बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता कि आप कितने सोमवार व्रत कर लेंगे, परंतु फिर भी आप करना चाहते हैं कि जितने सोमवार हो जाए उतने सोमवार मैं करूंगा, तो यथाशक्ति सोमवार यह व्रत करने का मैं संकल्प करता हूँ इष्ट की प्रसन्नता हेतु। अपने इष्ट की जगह किसी दूसरे देवी देवता का, मान लीजिए आप पूजन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, फिर भी आप गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं तो प्रसन्नता के लिए गणेश जी की प्रसन्नता हेतु और इस मनोकामना की पूर्ति हेतु मैं यह संकल्प करता हूँ। यह बोलकर उनके भगवान के सामने ऐसे, इस तरीके से जल हो, ऐसे आगे से होते हुए जाए, इस तरीके से जल भगवान के सामने छोड़ देना। इससे आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। संकल्प पूर्ण होने से ही, संकल्प क्या होता है, भगवान के और हमारे बीच एग्रीमेंट होता है। जिस तरीके से इस भौतिक समाज में कोई काम हम करते हैं तो स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है ना, इसी प्रकार देवीय कार्यों में संकल्प के द्वारा एग्रीमेंट होता है। तो संकल्प करना अति आवश्यक है। प्रत्येक पूजा जप तप दान आदि से पहले संकल्प अवश्य करिए। भले ही पूजा थोड़ी कीजिए, मान लीजिए आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, परंतु उसका संकल्प अवश्य करिए। मान लीजिए आप 1 कटोरी आटा भी किसी को दान कर रहे हैं तो उसका संकल्प पहले करके रख लीजिए। ऐसा नहीं कोई आ गया है फिर आप संकल्प कर रहे हैं तो उसको बेचारे को लेट हो रहा है, नहीं। 1 कटोरी आटा किसी को दान करना है तो उसका संकल्प करके 1 कटोरी आटा निकाल के रख लीजिए।
तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलिए सीताराम।